जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है। खान सर के प्रेस्टिज सेट नंबर 8 का रिवीजन आज हम करेंगे। 1 से 7 तक का रिवीजन हम कर लिए हुए दोस्तों, और आप लोग 1 से 7 तक का रिवीजन नहीं किए हैं तो उसका भी रिवीजन कर लीजिए। आज हम प्रेस्टिज सेट नंबर 8 का रिवीजन करेंगे। इसमें टोटल 10 को प्रेस्टिज सेट दिया हुआ है दोस्तों। आज हम सेट नंबर 8 का रिवीजन करेंगे और डेली के फुल प्रेस्टिज सेट के साथ आते हैं दोस्तों। मैथ का सोल्यूशन जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 13वीं शताब्दी में डॉडर द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो अर्थबोध के समान कौन था? तो जियाउद्दीन बर्नी था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो है सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो रजिया थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, रजिया थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किस वर्ष स्थापना की थी? तो 1320 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 1320 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो कहाँ के मूल निवासी थे? तो वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मध्य एशिया के मूल निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शासक ने बनवाया था? तो कौन मशहूर मुगल शासक जो है वो बनवाया था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, शाहजहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो किस कला को जो है कैलीग्राफी कहते हैं? सुंदर लेखन को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ताजपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ताजपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1889 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 1889 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो दांडी अभियान मार्च जो है कब छेड़ा गया था? तो ये 1930 ईस्वी को छेड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1930 ईस्वी को छेड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ये कथन जो है किसका है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, स्वामी सहजानंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, दीनबंधु जो है नील दर्पण के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन मकान के भीतर है, मैं कौन सा कारक पर सर्ग है? तो कौन सा कारक पर सर्ग है? तो अधिकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अधिकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य जो शुद्ध है?
तो मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ऑप्शन नंबर ए इसका ये वाक्य जो है सही है। मृत्यु से पहले जो है मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है? तो यह वाक्य जो कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द जो है वह कमल के पर्यायवाची है? तो अरविंद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अरविंद जो है ये कमल के पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का चाना चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लोहे को चाना चबाना यह मुहावरे का कौन सा अर्थ है? तो संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, संघर्ष करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि एक्सप्रेस डॉट डॉट के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच वह चलती है? तो हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस कब चलाया गया था? तो 26 दिसंबर 1977 ईस्वी को चलाया गया था। 26 दिसंबर 1977 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण नवलर कमांडर का मुख्य कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, विशाखापट्टनम में स्थित है। और पूर्व में कौन से कहाँ स्थित है? तो पूर्व में कोची स्थित है और पश्चिम में मुंबई स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो कौन सा देश का जो है सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो असम राइफल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, असम राइफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व नवलन कमांडर कहाँ स्थित है? पूर्व नवलन कमांडर जो है वह कहाँ स्थित है? तो कोची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कोची में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो भारत का जो है कौन सा राष्ट्रीय गीत है? तो वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी को वंदे मातरम गीत गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, डॉक्टर एस राधा कृष्ण जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धरकन जो है भारत के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रपति अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यकाल जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कोलकाता में स्थित है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो 18 गो रेलवे जोन है। और भारत में कुल कितने बोर्ड है? 21 गो जो है भारत में कुल बोर्ड है। ठीक है, भारत में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है कहाँ स्थित है? तो बदौरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बदौरा। ठीक है, भारत में रेलवे स्टाफ कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में भारत रेलवे स्टाफ कॉलेज का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोची बंदरगाह जो है वह कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक
निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? तो कौन से गवर्नर जनरल थे जो देश के सती प्रथा का निर्मूलन की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? यह परिभाषा जो है किसने की थी? तो अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अब्राहम लिंकन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 21 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो किस राज्य की संरचना के लिए वह सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, त्रिस्तरीय के लिए सिफारिश की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठता प्रदान की थी। सर्वश्रेष्ठता दान प्रदान की थी। किस में प्रदान की थी? 42वें में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 42वें संविधान संशोधन में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो कौन सा सामान्य जो है वह नमक का स्रोत है? तो हेलाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नामाटोड द्वारा जो है कौन सा रोग होता है? तो फैलेलियासी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, फैलेलियासी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कारक है? तो कौन सा मुख्य कारक है? तो संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, संक्रमण से लड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मदद करता है। तो एंजाइम जो है किसमें मदद करता है? तो भोजन पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भोजन पचाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन सामान्य रूप से डॉट डॉट होता है। तो भोजन का जो पाचन है वो समान रूप से किसमें होता है? तो वह छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का जो तापमान है वह कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी धमनी डॉट डॉट नाम से जानी जाती है। तो सबसे बड़ी धमनी जो है किस नाम से वह जानी जाती है? तो महाधमनी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, महाधमनी के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंटाला और रोहू दृष्टांत है। केंटाला रोहू जो है वो किसमें दृष्टांत है? तो फ्रेश वाटर फिश का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, फ्रेश वाटर फिश का दृष्टांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, CaOCl2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्वे ज्वाइंट किस प्रकार के ज्वाइंट? एल्वे ज्वाइंट जो है वो किस प्रकार के एक ज्वाइंट है? तो हीजल ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, हीजल ज्वाइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में जो है कौन सा समास है? तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध नहीं है? तो उज्जवल, उज्जवल जो है ये शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है उज्जवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस शब्द में समास है? तो कौन सा शब्द में जो है समास है? तो राज्य अध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, उपयुक्त में से सभी में समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा के क्रमानुसार निश्चित करें। ठीक है, तो क्रमानुसार जो है इसमें निश्चित करना है। एक में थॉमस रॉ, दो में फहान, तीन में है हवेन संगा। तो पुनः हो जाएगा, इसका हो जाएगा फहान, हवे संगा और थॉमस रॉ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषों में से कौन सा महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? तो कौन था? तो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर महान जो है वो भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 326 ईस्वी पूर्व में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जडिशरियो कार्यकाल का मतलब डॉट डॉट का अधिकार होता है। तो कौन सा अधिकार होता है? तो संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवा नियुक्ति के बाद निजी तौर पर बकवाल का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकता है? तो किस स्तर तक जो है कहाँ वह कर सकता है? तो सामान्य स्तर या उच्च स्तर अन्य किसी न्याय से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है सामान्य स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्याय में कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीश डॉट डॉट वर्ष को आयु तक सेवारत कर सकता है। तो कितने वर्ष तक आयु तक वो सेवारत कर सकता है? तो वह 65 वर्ष तक कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 65 वर्ष तक कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो कौन सा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो धोलावीरा। कौन है? तो धोलावीरा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो कौन सा ग्रह जो है वह गणना नहीं होती है? तो वह प्लूटो ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है प्लूटो ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोल ध्रुव में उत्तर अयंत किस दिन होता है? तो कौन सा दिन ये होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च वहीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च वहीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी डोर स्वामी आयंगर डॉट बजाते हैं। तो क्या बजाते हैं? तो वह बीना बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बीना बजाते थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो है वो कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या रहेगा? तो पानी का स्तर क्या रहेगा? पानी का स्तर जो है वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, आकाश में उड़ते हुए पक्षी में कौन सी होती है? तो गति ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, आकाश में उड़ते पक्षी में गति ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति की सूत्र एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर में एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस का मतलब जो है इनमें नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? सोना का शुद्धतम रूप जो है तो कौन सा है? तो 24 कैरेट का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 कैरेट का है। सोना का जो है 24 कैरेट का सोना शुद्ध रूप से 99.99% होता है। ठीक है, शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का 99.9% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला डॉटर प्रक्रिया से बनता है। कोयला जो है वो कौन सी प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन के प्रक्रिया से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कार्बोनाइजेशन के प्रक्रिया से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो कौन सा एसिड जो है वो लिया जाता है? तो H2SO4 लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, H2SO4 लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है किसने दी थी? तो हावे ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हावे ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, चार्ल्स डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो अंधों को जो है पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो ब्रेन लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ब्रेन लिपि कहते हैं। अंधे की पढ़ने की लिपि को ब्रेन लिपि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस पर निर्धारित होती है? तो आयाम से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आयाम से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंड्रस क्या है? तो सिंड्रस जो है वह क्या है? तो वह घातक मृत्यु रोग है, घातक मृत्यु रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, घातक घातक मृत्यु रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पितरस का कार्य क्या है? पितरस के जो है कार्य क्या है? तो वसा का एमल्सीकरण है। क्या है? तो वसा का एमल्सीकरण है। ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर है, वसा का एमल्सीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटीनिल जो है किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह रक्तचाप को घटाने के लिए लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, रक्तचाप को घटाने के लिए एटीनिल के प्रयोग को लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा का संकलन कीजिए। धारा का संकलन को करना है। ठीक है, ये हो जाए कितना? 2 वाट 2 वाट 2 वाट, तो 6 वाट हो गया। 2 4 6 6 एम्पियर का हो गया। ठीक है, 6 एम्पियर हो गया। 1.5 वोल्ट का ये है, तो 6 एम्पियर का 1.5 वोल्ट का ये है, तो कितना होगा? तो 6 × 5 = 30। ठीक है, 30 0.5 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपल एजेंटिनल किस 3 रोग से बचाता है? तो कौन सा 3 रोग से जो है वो बचाता है? तो काली खांसी, टेंडन्स, डिप्थीरिया से। काली खांसी, टेंडन्स, डिप्थीरिया से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a माइनस बी बराबर 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी का जो है मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ का सोल्यूशन जो है टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। इसका सोल्यूशन बना के आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का ये सब मैथ है, ठीक है दोस्तों। आप लोग का मैथ का सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। चलिए यहाँ पर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का व्यापक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापक नाम क्या है? धोने का सोडा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोने का सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की जो है खोज वो किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्यों? पीने के पानी में जो है क्लोरीन को क्यों मिलाई जाती है? तो क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है, ठीक है। बी में क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। सी में क्लोरीन मिलाने से पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है। डी में ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ये सभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में जो है आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो घेगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है घेगा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर ये सब मैथ है दोस्तों, ठीक है। आप लोग का मैथ का सोल्यूशन जो है बनाकर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से फिर कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।